साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल का फॉर्म आप कैसे भरें अपने मोबाइल फ़ोन से, किसी दुकान पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आपको एक एक चीज़ें क्लियर बताने वाला हूं, तो आप वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, मैंने मोबाइल का जो रोटेशन कर रखा है वो लैंडस्केप मोड में कर रखा है। और आपको सबसे पहले क्या करना है, ये 3 डॉट पे टच करना है क्रोम पर, और यहाँ पर आप ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप साइट। तो आप इसको डेस्कटॉप साइट कर लेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको सर्च करना है यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल फॉर्म। अब बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको एक एक चीज़ें बताने वाला हूँ, तो आप एक एक चीज़ें ध्यान से समझें। अब यहाँ पे सबसे पहली वेबसाइट यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके सामने ये फॉर्म खुल जाएगा। थोड़ा सा आप वेट करेंगे। अब देख सकते हैं कि आपके सामने ये पूरा फॉर्म खुल चुका है। यहाँ पर पूरा इंस्ट्रक्शन दिया गया है। अब आप एक एक इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। जैसे फॉर्म 29 तारीख से शुरू हुआ है और 28 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। अब इस फॉर्म को आप भरना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, अप्लाई ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अप्लाई ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अब आप नीचे के साइड में बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखें तो आपको कहता है कि लेखपाल का फॉर्म भरना है, एज क्या होगी, वो सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया है। अब आपको यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर पूरा इंस्ट्रक्शन आ चुका है। आप देख सकते हैं आवेदन का पूरा इंस्ट्रक्शन मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे ये पूरा का पूरा यहाँ पे दिया गया है। आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे और कैसे भरना है, क्या चीज़ें करनी है, आप पढ़ के अपने हिसाब से करिएगा। अब मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट फॉर्म फिल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको टिक करना है और उसके बाद एग्री ऑप्शन पर, आई एग्री ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आपको अगला काम क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपके सामने ये विंडो खुल जाता है जहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें इन्फॉर्मेशन की, तो यहाँ पर आपको मिलता है सबसे पहले इंटर पेट रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यहाँ पर पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर डालें और फिर उसके बाद आप गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही ओटीपी आता है तो यहाँ पे आपको ओटीपी फिल करना है, फिर कैप्चा फिल करके प्रोसीड करना है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करते हैं। अब रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करने के बाद गेट ओटीपी करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे और जैसे ही यहाँ पर ओटीपी देखेंगे कि अभी स्क्रॉल करके हम आपको दिखाते हैं, ओटीपी भी अब आपके मोबाइल फ़ोन में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें ईमेल पर और मोबाइल पर दोनों पर ओटीपी आ गया है। तो कोई भी ओटीपी आप फिल करेंगे तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, उस ओटीपी को फिल करेंगे। तो चलिए हम ओटीपी फिल करते हैं। पहले ओटीपी देख लेते हैं। ओटीपी देखने के बाद हम ओटीपी को यहाँ पर फिल करेंगे और अब हम यहाँ पर अपना ओटीपी फिल करते हैं। अब ओटीपी फिल करेंगे। ओटीपी फिल करने के बाद फिर यहाँ पर हम कैप्चा फिल करेंगे और कैप्चा फिल करने के बाद अगला काम हमें क्या करना है, जैसे ही हम कैप्चा यहाँ पे फिल करते हैं तो कैप्चा फिल करने के बाद फिर हमें यहाँ पे सिंपल नीचे क्लिक हियर टू प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। तो जैसे ही हम ओके करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके से इसका अगला विंडो खुलेगा। अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करने की ज़रूरत होती है, जल्दबाजी ना करें। एक एक चीज़ें यहाँ पे आपको हम क्लियर तरीके से बताएंगे। हाँ, थोड़ा सा डिटेल्स ब्लर हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है किसी की सोशल मीडिया पर लीक नहीं की जाती है, तो इसलिए डिटेल्स ब्लर की गई हैं। तो अब देखें ये इसका अगला विंडो आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर नाम और बाकी डिटेल्स आप देखेंगे तो यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। अब आपको ऊपर थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद सारा डिटेल यहाँ पे आपका फिल हुआ है, आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सारा डिटेल जैसे ही यहाँ पे फिल आपको दिखाई दे रहा है, फिर आप थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर बढ़ेंगे। एक एक इन्फॉर्मेशन जो आपने भरी थी वो सब आपको दिखाई देगी। अब यहाँ पे आप चुनेंगे क्या आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, एज में छूट चाहते हैं या नहीं।
और अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप इसको यस करें, और अगर आप एज में छूट नहीं चाहते तो आप नो कर दें। तो ये एज के लिए है पहला ऑप्शन, इसको एज में हम यहाँ पे नो करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ये सारा डिटेल जो आपने पेट में भर रखा था वो पूरा का पूरा डिटेल यहाँ दिखाई देगा। फिर आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, स्क्रॉल करते हुए ऊपर चले जाना है। देखिए इसी काम के लिए आप किसी दुकान पर जाते और दुकान वाला आपसे कोई ना कोई चार्ज जरूर लेता, और ये अब आप अपने आप घर बैठे कर पाएंगे। यहाँ पर सिंपल तरीके से आप अपने बोर्ड का नाम लिख दें, जिस बोर्ड से आप पढ़ाई किए हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया बोर्ड का नाम। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं और पासिंग ईयर, बाकी डिटेल आपका रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, परसेंटेज, ये सब जो जो पूछता जा रहा है इसको आप ध्यान से पढ़ के भरते हुए जाइएगा। देखिए एक एक चीज़ें आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। और अब आप नीचे कैप्चा फिल करिएगा। कैप्चा फिल करने के बाद अब आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। तो पहले भी हम कैप्चा फिल करते हैं और कैप्चा फिल करने के बाद फिर हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं और ओके कर देंगे। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो थोड़ा सा आप वेट करेंगे और अब आपके सामने इसका अगला विंडो खुल जाएगा, जहां पर आपका पूरा डिटेल, पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने डिस्प्ले होने लगेगी। आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ा है, बहुत सिंपल तरीके से ये फॉर्म लगभग कंप्लीट होने वाला है। अब आपको थोड़ा सा आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अब आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं, आप सारी इंफॉर्मेशन को अपने चेक करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ जाइए। फिर आप नीचे आएंगे एकदम ऐसे स्क्रॉल करते हुए, तो जब आप यहाँ देखेंगे तो संपूर्ण डिटेल आपका दिया गया है। अब आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल तरीके से आपको यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन चेक कर लेनी है। इंफॉर्मेशन चेक करने के बाद अब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल गया। फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड, फोटो एंड सिग्नेचर पर क्लिक करना है। तो जब आप फोटो एंड सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि आपके सामने फोटो और सिग्नेचर का पूरा विंडो खुल जाएगा। यहाँ पर आपका पुराना फोटो और ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो आप उसको भी यहाँ पर देख लें। अगर कोई करेक्शन चाहते हैं तो करेक्शन करें, नहीं तो कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करें। तो जैसे ही आप कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे कि आपके सामने इसका अगला विंडो फिर से खुल जाएगा और यहाँ पर आपका पूरा का पूरा फॉर्म आपको दिखाई देने लगेगा। अब फिर जैसे ही ये खुल गया, अब फिर आपको एज प्रूफ के लिए आपको आपके हाई स्कूल का सर्टिफिकेट यहाँ पर भरना होगा। तो यहाँ पर इशू डेट, और फिर इशू डेट के बाद फिर आपको इशू अथॉरिटी, कहाँ से आपका ये डॉक्यूमेंट, आपका हाई स्कूल का मार्कशीट कहाँ से इशू हुआ है। तो जैसे आप यूपी बोर्ड से थे तो आप यूपी बोर्ड यहाँ पे डाल दें, या अब आप आगे यहाँ पे बढ़ें। फिर जैसे यहाँ पे लिखा है सर्टिफिकेट एज प्रूफ, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं सर्टिफिकेट या मार्कशीट, आप जो भी यहाँ पे भरते हैं आप अपने हिसाब से भर लेंगे। एक एक चीज़ों को यहाँ पे पढ़ के आप भरिएगा। तो अब फिर उसके बाद यहाँ पे अपलोड कर देंगे आपका हाई स्कूल का मार्कशीट। और फिर दूसरा, अगर आप जाति प्रमाण पत्र भी लगाते हैं तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो आपका सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं और इसको हम क्लोज करते हैं। अब फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप जाति प्रमाण पत्र भी लगाते हैं तो आप अपना जाति प्रमाण पत्र भी यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो जैसे अब हम यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र अपलोड करते हैं और फिर इसमें सारा डिटेल भरने के बाद फिर आपको नेक्स्ट क्या करना है, आप आगे बढ़ जाइए। ये सारी चीज़ें जब अपलोड हो जाएं तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिए और एक एक चीज़ें आप क्लियर से समझ के तभी भरिएगा, क्योंकि अगर कुछ चीज़ भी आपसे मिस हो गई तो वो आपके लिए क्या होगा कि फिर उसमें करेक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगी, आप करेक्शन ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं ऊपर के साइड में, ये सारी चीज़ें हमने भर ली हैं और
फिर स्क्रॉल करेंगे और फिर इसको हम अपलोड कर देंगे सर्टिफिकेट को भी, और ओके करके क्लोज कर देंगे। अब फिर हम स्क्रॉल करेंगे ऊपर। देखिए एक एक चीज़ जब आपकी ये अपलोड हो जाए तभी आप आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आप आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो अब यहाँ पे देखिए सारी डिटेल्स आ गई है। फिर यहाँ पे जैसे यहाँ पे कहता है, देखिए अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपके सामने आएंगे जिनमें आप अपने हिसाब से इनको सेट करिएगा। तो यहाँ पे हम नो नो रखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस दिया गया है, फिर ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इन पर आप टिक करें, और टिक करने के बाद फिर अब आप नीचे आ जाएं और कैप्चा फिल करें। तो इन पे हमने टिक किया। ये पूरा नोटिफिकेशन आप ये जो डिटेल्स दी गई हैं इनको आप पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे हम कैप्चा फिल करते हैं, और कैप्चा फिल करने के बाद फिर अब हम यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड ऑप्शन को सेलेक्ट करके ओके करते हैं। तो अब हमारे सामने इसका अगला विंडो खुल जाएगा। अभी सेव एंड प्रोसीड किया हमने, अभी कुछ बाकी अगर रह गया होगा तो वो आपको फिल करना होगा। अभी देखिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं हुआ है, तो बाकी तो सारी चीज़ें हो गई थी। एक बार कास्ट सर्टिफिकेट फिर से अपलोड करेंगे। देखिए अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो वो आप एक बार क्लियर कर लेंगे। जब तक आपका ये डिटेल्स क्लियर नहीं होगा तब तक जो है आप फॉर्म को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम कास्ट सर्टिफिकेट फिर से अपलोड करेंगे, और अपलोड करने के बाद फिर हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो ये सक्सेस हो गया। अब डॉक्यूमेंट सक्सेस होने के बाद अब हम ऊपर के साइड आएंगे स्क्रॉल करके, और फिर अब हम कैप्चा डाल के सबमिट करेंगे। तो पहले हम कैप्चा यहाँ पे चेंज करते हैं, और कैप्चा चेंज करने के बाद फिर हम इसको सेव एंड प्रोसीड करके फिर ओके करेंगे। अब ये कन्फर्मेशन हमारे सामने आ जाता है। फिर यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट एंड सबमिट पर क्लिक करके ओके करेंगे। अब हमें छोटा सा एक काम करना है और फॉर्म पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें अपना पेमेंट करना है। आप पूरा फॉर्म देख लीजिएगा। फिर उसके बाद ये पूरा फॉर्म है आपके सामने, और सारी चीज़ें अभी यहाँ पे देखिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। फिर से कैप्चा डाल के सेव एंड प्रोसीड, कभी कभी साइट की वजह से भी हो जाता है। फिर पेमेंट सबमिट एंड पेमेंट पर चलेंगे। तो यहाँ पे फाइनल सबमिट होगा फॉर्म, और फिर पेमेंट ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा। 25 रुपये का चार्ज सबको देना है, चाहे जनरल हो, ओबीसी, एससी, एसटी। अब हम जैसे क्लिक हियर टू पेमेंट पे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इसका पेमेंट गेटवे खुल जाएगा। तो यहाँ पे आप इस गेटवे को सेलेक्ट करें, और फिर उसके बाद यहाँ पे चेक करें। चेक करने के बाद टर्म्स कंडीशन जो लिखे हुए हैं, अब प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन पर आप क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आपके सामने फ़ी पेमेंट का पूरा विंडो खुलेगा, जहां से आप फ़ी पेमेंट कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ से आप बैक नहीं करिएगा, रिफ्रेश वगैरह कर लीजिएगा। अगर प्रॉब्लम आए इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्रयास करें एक बार वहीं पे आप रिफ्रेश करेंगे, जिससे वो फिर से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आप प्रोसीड करेंगे। और प्रोसीड करने के बाद फिर आप पेमेंट ऑप्शन पे पहुँच के आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं, यूपीआई, नेट बैंकिंग या जिस भी तरीके से, अब आप यहाँ पे क्यूआर ले सकते हैं, यूपीआई आईडी ले सकते हैं, जिस तरीके से आप पेमेंट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे यहाँ पे हमने यूपीआई आईडी लिया, इंटर यूपीआई आईडी, तो अब यूपीआई आईडी डालने के बाद हमने चेक किया, प्रोसीड किया, और फिर अब हमारे यूपीआई पर पेमेंट का पूरा विंडो खुल जाएगा, जहाँ से हमें इसका पेमेंट करना होगा। और पेमेंट कंप्लीट होने के बाद अब देखें ये पेमेंट हो गया है, एक बार लॉग आउट कर दिया है, और फिर जैसे ही पेमेंट कंप्लीट होगा आप देखेंगे आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो नॉलेजफुल हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।